अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं एक हेल्थी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मक्खन से या मलाई से देसी घी बनाना। देसी घी तो वैसे सभी बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बाज़ दफ़ा जल जाता है, बाज़ दफ़ा उसमें से खुशबू आने लगती है, बाज़ दफ़ा कलर ठीक नहीं रहता। लेकिन जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इतनी मेहनत भी नहीं है और एक ज़बरदस्त किस्म का देसी घी आपकी भलाई से तैयार हो जाए। आजकल देसी घी है ही महंगा, इसलिए आसानी से इसे घर में बनाने का तरीका सीखें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2-2.5 हफ्ते की मलाई थी जमा हुई फ्रिज में। वो रात को मैंने निकाल के रख दी थी। अभी अच्छी तरह वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। इसको मैंने एक डोंगे में बड़े में निकाला है और हैंड बीटर की मदद से और फिर मधानी की मदद से इसको मैंने अच्छी तरह फेंटना शुरू कर दिया। 3 से 4 मिनट जब मैंने इसको फेंटा तो इसमें मक्खन नज़र आना शुरू हो गया है। इस टाइम मैंने इसमें साथ ठंडा पानी जो कि फ़्रिज में बोतल रखी हुई थी वो मैंने शामिल किया है। इससे ये होगा व्यूअर्स के अभी यहाँ गर्मी है, जैसे ही ठंडा पानी शामिल करेंगे तो छाछ नीचे बैठ जाएगी और मक्खन सारा हमारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी शामिल किए हैं कुछ, ताकि हमारा जो मक्खन है वो मज़ीद ठंडा होकर सारा ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स देखें, मक्खन तो मेरा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको निकालने का प्रोसेस करना है। इस तरह मैंने हाथों की मदद से इसको सारा इकट्ठा करके तो एक साइड पे कर लिया है। देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन निकला है। आप इसे वैसे भी रोटी के साथ या किसी के साथ 1-2 पानी धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा पानी धोना है, यानी कि एक दफ़ा पानी डाला है, उसको अच्छी तरह इसको मैंने फेंटा है और पानी निकाल दिया, फिर दूसरी दफ़ा डाला है ठंडा पानी, फिर तीसरी दफ़ा डाला है। इस तरह 3 दफ़ा धोने के बाद जितनी छाछ थी इसमें से निकल जाएगी और हमारे पास एक परफेक्ट सा मक्खन रेडी हो जाएगा। इसको मैंने एक कढ़ाई में निकाला है जिसमें मैंने देसी घी बनाना था। इसमें बिल्कुल मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और इस मलाई को मैंने मक्खन को अच्छी तरह मेल्ट कर रही हूँ। देखें व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट के बाद हमारी जो मक्खन था वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको कोई चम्मच नहीं चलाने की जरूरत, बस जस्ट आपने आग आस्ता करनी है, इसको छोड़ देना है। देखें आधे घंटे बाद इसमें से इस तरह घी नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन इसको भी हमने मज़ीद 10-15 मिनट देने हैं। इसी तरह आप लाइट सी फ्लेम करके इसको छोड़ दें। 15 मिनट बाद देखें तमाम घी हमारा ऊपर आ चुका है और इसमें जो थोड़ी बहुत छाछ रह की थी वो नीचे बैठ चुकी है। परफेक्ट सा देसी घी हमारा रेडी है। इसको हमने छन्नी की मदद से किसी बर्तन में छान लेना है। प्लास्टिक वगैरह की बोतल में ना आप छानें क्योंकि वो जल जाएगी। घी इस टाइम हमारा गर्म है। आपने इस बर्तन में निकालना है। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर और खुशबूदार किस्म का देसी घी बने। आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इसी तरह का बग़ैर इतनी मेहनत के घी बनाएं। व्यूअर्स, की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।